आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए है। 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के जो अपडेट आई है वो 22 सितंबर को सुनवाई को लेकर है। जैसा कि आप जानते थे कि 22 सितंबर को डेट फिर से लगी हुई है 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो 12,460 शिक्षक भर्ती में 22 सितंबर को क्या सुनवाई फिर संभव है या नहीं है, पूरी कार्य लिस्ट की जानकारी क्या है, आइए आपको एक एक करके यहाँ पर हम बताते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक लंबे अरसे बाद 15 सितंबर को सुनवाई की डेट लगी थी, 1 महीने के बाद, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई और फिर से एक डेट मिली है 22 सितंबर को। तो 22 सितंबर की भी कार्य लिस्ट जारी हो गई है। आप देख सकते हैं 24 नंबर सीरियल पर, देखिए 24 नंबर सीरियल पर यहाँ पर टाइड अप केस लिखा हुआ है मोहित कुमार द्विवेदी बनाम राम जनक मौर्य एंड अदर, देख रहे हैं। इसके साथ साथ नीचे भी अकविले टैग हैं, दिवाकर सिंह की हो या आप रितेश सिंह की देख रहे हैं या 634 यहाँ पर सिद्धार्थ पटेल की देख रही हैं। अर्थात तमाम जितने भी यहाँ पर अपीलें हैं, सरकार की भी जिससे अपीलें हैं, सभी टैग हैं। और 22 सितंबर को कोर्ट नंबर 10 में केस को लिस्टेड हो गया है। तो पहले आपको चर्चा करते हैं। पहले आपको बता दें कि पिछले 2-3 महीना से हर बुधवार को केस लगता था और बुधवार को केस लगने से कारण ये होते हैं कि फ्रेश केस नहीं रहते हैं। तो यह ध्यान दीजिए, कोर्ट नंबर 10 में आपके कहने का तात्पर्य ये है कि हमेशा जो एक सप्ताह पर लगता आया है, लेकिन पिछली बार क्या हुआ कि टाइम फिक्स करके 15 सितंबर को लगा था, लेकिन वहाँ भी सरकारी वकील नहीं आ पाए और कारण ये हुआ सुनवाई न होने का एक और कारण था कि कोर्ट नंबर 2 के सभी केस ट्रांसफ़र होकर कोर्ट नंबर 10 में आए थे और जज साहब उन केसों को सुनने में अधिक समय व्यस्त कर दिए। और उम्मीद करते हैं कि 22 सितंबर को जो लगा हुआ है उसमें 24 नंबर पर जो सीरियल नंबर पर केस है उस दिन 26 नंबर पर है, इसमें 24 है। तो क्या सुनवाई होगी नहीं होगी, सबके मन में ये प्रश्न है। तो एक चीज़ स्पष्ट है, पिछली हेयरिंग जितना देख लिया जाए उसमें 1, 2, 3 नंबर तक ही सुनवाई स्पष्ट तौर पर हो पाया करती है और सुनवाइयाँ नहीं हो पाई हैं। तो उम्मीद कम ही करते हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद ये है कि कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया में 1, 2, 3 ही कॉल सुना, 3 नंबर पर भी नहीं सुना जा सकता है और 30 नंबर भी सुना जा सकता है। तो ये कोई स्पष्ट नहीं कह सकता है। अब 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी आशा वास्तव में छोड़ चुके हैं, क्योंकि सरकार का भी अब रुख धीरे धीरे इस भर्ती से विपरीत ही जाता नज़र आ रहा है। कारण ये है कि उनके मन में यह बैठ चुका है, क्योंकि बार बार जा कर के जो भी यहाँ के परिवार हैं जाकर यही कह दे रहे हैं कि इसमें अभ्यर्थी कम है, सीटें अधिक हैं। उनको अब ये लगने लगा है कि ये लोग अब जो सबसे बचे हुए हैं बेकार अभ्यर्थी हैं वही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस भर्ती में अभी भी आपके 12,460 शिक्षक भर्ती में जितने पद हैं उससे 2-3 हज़ार अधिक ही अभ्यर्थी मिलेंगे। भले 1,000 अधिक अभ्यर्थी हों, लेकिन अभ्यर्थी अधिक हैं, एक भी अभ्यर्थी कम नहीं है। लेकिन इसको लेकर अधिकारियों के मन में ऐसा भर दिया गया है कि अंत में अधिकारी कह रहे हैं कि हम इस मामले को निस्तारण कराएंगे ही, आपको जो समझ में आप अपनी अगली भर्ती की तैयारी कीजिए। तो कहने का तात्पर्य है कि अधिकारियों के मन में इस भर्ती को लेकर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। एकदम स्पष्ट तौर पर आपको बता देना चाहते हैं, भले लंबी प्रक्रिया लग रही है लड़ने में, लेकिन कहीं भी एक पद कहीं जाने वाले नहीं हैं। ये पद वास्तव में भरे जाएंगे। पद तब समाप्त हो सकते हैं, एक ही उपाय है कि यह भर्ती प्रक्रिया क्लोज हो सकती है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में केवल यह कहा जाए कि सबसे पहले जिसको नियुक्ति पत्र बांटने का आदेश जारी किया गया था अर्थात शून्य जनपद को नियुक्ति पत्र बहाल कर दिया जाए और उसके बाद सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाता है। काउंसिलिंग ने तो उस समय चाहे तो क्लोज कर सकती है, क्योंकि इसके बाद मैंने कहेगा कि मैंने 2 बड़ी भर्तियाँ मैंने दिया है। तो रही बात 12,460 को लेकर के, तो अभी पूरी उम्मीद है, उम्मीद करिए कि सुनवाई हो। सबसे बड़ी बात तो ये कि सुनवाई नहीं हो पा रही है, सुनवाई होगी उसके बाद की आगे की प्रक्रिया है क्या होती है। तो उम्मीद बनाए रखिए और आगे की अपनी और भी तैयारियां करते रहिए। तो ये थी आज की अपडेट, और भी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।